मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। शिव पिता के तुम साकार रूप हो, सहस्र बाहु तुम विराट रूप हो। हर एक शक्ति से तुम भरपूर हो, गुणों के सागर अद्भुत अनूप हो। सबके सहारे प्राणों से प्यारे, सबके सहारे प्राणों से प्यारे। बाबा पुकारे बाहें पसारे, बाबा पुकारे बाहें पसारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का गॉडली लाइफ पर स्वागत है। आज का स्वमान है, मैं संपूर्ण समर्पण द्वारा अधिकार प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण समर्पण द्वारा अधिकार प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। सभी का वेलकम। आज की 10 दिसंबर 2021 की मीठी मुरली बाप दादा मधुबन। ओम शांति। संगीतानंद बंसल जी, अनीता वर्मा जी, महेश चंद्र भट्ट जी, सरिता श्रेष्ठा जी, अंजना बच्चू जी, मोनालिसा सिंह जी, एसपी जयसवाल भाई जी, माचानी जी, मनिंद्र पाल सिंह जी, विनीत कुमार द्विवेदी जी, ओम शांति। संगीतानंद बंसल जी, ओम शांति। मीनाक्षी हुपले जी, ओम शांति। संजना जुनेजा जी, पूजा राहुल भदूरिया जी, महेश चंद्र भट्ट जी, सुरेश परमार जी, सोनू रानी जी, ओम शांति। विभूति मिश्रा जी, महादेवी हुंगर जी, ऋचा कजाड़िया जी, नंद किशोर रॉय जी, ओम शांति। शिवी गौर जी, वीके कमल चावला भाई जी, अभिजीत सिंह जी, सुभद्रा बैनर्जी जी, रचना कुमारी जी, रत्ना रॉय जी, ओम शांति। नीला पटेल जी, स्मिता योगी जी, ओम शांति। पूजा राहुल भदूरिया जी, ओम शांति। सुभाष कुमार बुवना जी, ओम शांति। प्रशंसा मस्करा जी, ओम शांति। विनीता श्रेष्ठा जी, ओम शांति। आज की मीठी मुरली। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दयाभिमान में आने से पाप होते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है ना, रॉयल मैनर्स होने चाहिए। प्रश्न है, 21 जन्म की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे, यह ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका दिवाला निकलना ही है। यह है ही दुखधाम।
अर्थक्वेक आग लगेगी, अर्थक्वेक होगा, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है, इसलिए कहा जाता। किसी की दबी रही धूल में किनों की राजा खाए, हाँ पर सफल किसकी हो जो धनी के नाम करे, उसके सफल हो जाए। तो सही हाथों में देना है। इस समय डायरेक्ट हम भगवान के पास इंश्योर कर रहे हैं, 21 जन्म का हम जमा कर रहे हैं। तन मन धन से ट्रस्टी होकर चलना है, हर कुछ सफल करना है, श्वास श्वास सफल हो जाए, ऐसा बनना है। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता ना, बाबा ने कहा बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना है। इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको कहा जाता है स्वर्ग। देवी देवता विश्व के मालिक थे, एक ही धर्म था। संगम युग पर बाबा हमें यह शिक्षाएं देते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था। हम सतयुग में देवी देवता थे। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। हम ही वो थे। हम सोहम का अर्थ क्या कि हम ही देवी देवता थे, फिर अभी हम ही कलयुग पर आकर कंगाल खड़े हैं, शूद्र बने हैं। फिर परमात्मा ज्ञान द्वारा, ईश्वरीय शिक्षाओं द्वारा हम संगम पर ब्राह्मण बनते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाप ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी अभी तुम जानते हो। हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं तो 2 कला कम हो गई, सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखना। जितना तुम याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में हैं, नहीं। यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए। फल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। वह अपने समय पर सतो प्रधान सतो तमो रजो तमो बनते हैं। धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं ना। धीरे धीरे पतन होता है, चक्र तो फिरना ही है। बाबा कहते हैं इस समय तुम जानते हो द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, अन्य धर्म आते हैं। अब यह ज्ञान तो बच्चों में ही है, बच्चे ही जानते हैं। यह है सहजते सहज बात। जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वह याद करेंगे तो तोते मुआफिक याद करेंगे ना। इसको तो सहज धारण करना है जीवन में, बुद्धि में यह ज्ञान घूमता रहे। अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चों को जो भाषा आती है उस अनुसार तुम समझाएंगे। जितना ज्ञान रहेगा बुद्धि में उस अनुसार हम किसी भी आत्मा को टच कर सकते हैं, टचिंग करा सकते हैं, बाबा की याद दिला सकते हैं। भावना उतनी हमारी रहती है, अनुभव हमारे पास होता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो सारा झाड़ अभी जड़ीभूत अवस्था को पाया है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसका फाउंडेशन अब है। भल है तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं, इसलिए कहा जाता है देवी देवता धर्म है नहीं, प्रायः लोप है। सब पतित बन गए हैं, इसीलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं, ना वह धर्म है ना वह कर्म है। सतयुग में तो सबका कर्म कर्म हो जाता, या मनुष्य जो कर्म करते वह विकर्म बन जाता है।
तमो प्रधान होने कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी नुंद है, जब धर्म प्रायः लोभ हो तब तो बाबा आकर सत्य धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे, बचे तो नहीं थे ना। वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो, असल में तुम शिव बाबा के बच्चे हो। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी करना है। यह विनाश का कार्य और कोई करते नहीं, वह तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति में बना पूजन सामग्री है। विधिवत याद करते हैं, स्मरण करते हैं, शास्त्र आदि का उच्चारण करते हैं, मंत्र श्लोक पढ़ते हैं, तो वो भक्ति में रस आता है। बाबा कहते वह तो सतयुग में होगा नहीं, पूजा होगी नहीं तो शास्त्र होंगे नहीं, वहाँ यह अनेक धर्म नहीं होते। यह इस्लामी क्रिश्चियंस आदि सब द्वापर से स्थापना होते हैं। फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बेट बनाया। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसीलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते कि आकर हमारे दुख हरो और सुख दो। वह भी कहते हमारा गाइड बन हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कॉन्ट्रास्ट को समझ गए। वह पंडित तीर्थ पर धक्के खिलाते हैं। क्या करते हैं? धक्के खिलाते ना, पहाड़ों पर जाते हैं। क्या तुम हो रूहानी पंडित है ना, लंबे लंबे वो अपने नोट करते हैं। इनके फैमिली ट्री बनी होती है उनके पास, कौन कौन आया, ऐसे कहाँ स्थान पर सब नोट करते हैं। तो वो है रूहानी, वो है जिस्मानी पंडित, वो जिस्मानी यात्रा सिखलाते। हम हैं रूहानी पंडित, रूह को यात्रा करना सिखलाते हैं। जहाँ भी बैठे हम भगवान के पास घूमकर बैठकर शक्तियाँ लेकर याद में जा सकते हैं। पांडव संप्रदाय शिव बाबा के बच्चे भी पंडे हैं। बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। बाबा कहते हे आत्माओं, हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करके अथवा योग बल से चुकतू तो ज़रूर करना है। किस भी विधि बिना चुकतू किए, बिना सजा के चुकतू हो या सजा खा के चुकतू तो करना। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए। अभी बिल्कुल दिवाला हो गया, हर बात में दिवाला। अभी बच्चों को 21 जन्म के लिए जमा करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। यह तो सदैव स्मृति में रखो। जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। बाबा ज्ञान का सागर, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। आप समान बनाते हैं, जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते। बाप देह अभिमान नहीं सिखाते, देह अभिमान सिखाता है रावण। जैसे द्वापर से आते हैं देह का भान आ जाता है और रावण राज्य में हम देह भान में आ जाते हैं।
दयाभिमान नहीं सिखाता। यहाँ तो है पढ़ाई, जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं ना। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो अपनी रचना को आप समान बनाता। बाप पवित्रता का सागर है तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते। जो नहीं बनेंगे वह सजाए खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। इस समय ऐसा नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनाना है। नहीं, बाबा ने समझाया है गरीब की 1 पाई, साहूकार का 1 रुपया एक समान है। दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। बाप है ही गरीब निवाज, इसीलिए गायन भी है। अजामिल जैसे पापी अहिल्याएं साहूकार का नाम नहीं गाया जाता है। यह भी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले सब साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वहाँ पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर उच्च पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते थे ना। बाबा ने तो तन मन धन सब निछावर किया। मम्मा तन और मन से पूरा ट्रस्टी होकर पूरा समर्पण भाव से चली। तो आज मम्मा का क्या पोजीशन है? तुम्हारी है यह रूहानी सेवा, घर घर में संदेश पहुंचाना। जो कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करें? ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्र में हैं कि भगवान को भी उलाहना दिया, इसीलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है, दिन प्रतिदिन प्रदर्शनियां, मेले आदि भी धूम मचती जाएगी। अब विलायत के अखबारों में पढ़ता है, शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर यह भी पड़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर हमको लिबरेट कर रहे। कहते हैं सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, मुझे एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ते हैं। धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है, फिर पतित दुनिया में चले जाएंगे, निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मतें हो जाएंगी। तुम जानते हो भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कब होगा नहीं। इन बातों को सिमरन करते रहो। हम तो नई दुनिया के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत जो अविनाशी खंड है, यहाँ प्रलय कभी होगा नहीं। यह तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। सेंटर्स खुलते जाएंगे। अब विनाश भी सामने खड़ा है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। आबू थोड़े सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं। यह मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ियों पर मंदिर बनते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर जाते हैं। सारे तीर्थराज आधे वर्ष तो बंद रखते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ती है। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो ना। आबू क्या है? पहाड़ी है। अंत में सब पहाड़ियों पर भी साक्षात्कार होंगे ना। ऊंचे मंदिर कितने पहाड़ियों पर बनाते ना। वैष्णो देवी की मंदिर पहाड़ पर है। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा भी पहाड़ों पर ही बनाया है। मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ तो मैं पहाड़ी पर था ना। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ तो वो पहाड़ी पर थे। अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। बाबा वहाँ योग के लिए भी पहाड़ी पर जाते थे। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठ साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे। टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीज़ निकालेंगे जो सब घर बैठ दिखाई पड़ेगा ना। अभी अवेलेबल है ना हर कुछ। जहाँ भी न्यूज़ चैनल खोलो आपको सारी दुनिया की खबर मिल जाएगी। अभी तो लाइव न्यूज़ चैनल्स चलते हैं और भी सारी खबरें मिल जाती पल में।
होगा बाद में, पहले आपको पता चलेगा। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज़ सुनाई पड़ता है, यह सब है माया का पंप। तब मनुष्य समझते हैं यही तो स्वर्ग है। बटन दबाओ, हाँ, AC ऑन, बटन दबाओ, बर्तन धोने की मशीन, बटन दबाओ, ग्राइंडर चल जाए, हाँ, हर कुछ तो मशीन सामने है, तो स्वर्ग समझते। स्वर्ग तो तब होता है जब विनाश हो। वहाँ मीठे पानी पर महल होगा। कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं। वहाँ सदैव बाहरी मौसम होगा। यहाँ की तरह नहीं, लू की हवा नहीं चलेगी, ओले बारिश नहीं होगी। आज गर्मी कल ठंडी, सब में दुख है ना। गर्मी में कहेंगे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। ठंड में कहेंगे कितना ठंड है, हाथी नहीं हिल रहा, तो सब में दुख मिलता है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं, वहाँ तो वसंत की फुहार रहेगी। तुम ऐसी जगह चलते हो, यह बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा, वह अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई ना, आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई। फिर और धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। यह चित्र पर साफ समझा सकते हो। यह भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए ना। जैसी कम्युनिटी है जिस एरिया की, उसके हिसाब से प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। तुम्हारा यह ज्ञान है गुप्त, यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम बहुत ही साधारण हो। तुम चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ जी, हम उन्हों को अच्छी रीति जानते हैं कि इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद शास्त्र भक्ति की चीज़ें हैं, हम इससे ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। बहुत युक्ति से समझाना है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में सब पावन आत्माएं थी। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया के आया। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा ना। हम सब सजनियों को बाबा जगाता है। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियाँ सुनाता है ना, जगाता है, आत्मा का नेत्र खोलता है, ज्ञानामृत पिलाता है, तो सुनाता है कि नई दुनिया में क्या क्या होंगे। तो अंदर अनुभव करते हैं हम सभी। सीन सिनेरी सब नई होगी। नेचुरल कितना सुंदर होगा नेचर। प्रदर्शनी में आते बहुत हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं बहुत अच्छा। क्या ओपिनियन लिखते कि बहुत अच्छा है, यह सब को समझना चाहिए, परंतु स्वयं तो नहीं समझते। कोटों में कोई मुश्किल ही निकलते, परंतु सर्विस तो होनी है ना। ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। यह दुनिया ही दुखों की है। घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब कहते हैं किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर लूट ले जाए। जो धनी के नाम करे उसका सफल हो जाए। जो ईश्वर स्थापना के कार्य में लगा रहे, यज्ञ सेवा दे रहे, यज्ञ में सफल कर रहे, उनका जमा हो जाता है। यह है ईश्वरीय बैंक, जो इसमें जितना डालते उतना जमा हो जाता है। तो जमा किया ईश्वरीय बैंक में, सभी जमा कर रहे हैं। घर बैठे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका कहाँ जमा हो रहा। जो सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, जो सेंटर पे नहीं जा रहे, उनका कहाँ तन मन धन सफल हो रहा। चेक करो हमारी कहाँ जाएगी। हम घर में रख कर उसको सफल कर पा रहे हैं क्या? बाबा के भंडारे में डाला नहीं तो सफल हुआ? तो चेक करो।
बहुत अच्छा से समझने की बात है। कोर्टों में कोई मुश्किल ही अपनी सफल करते हैं, सर्विस तो होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे, यह है ईश्वरीय बैंक, जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता, जितना जिसने कल पहले डाला होगा वह इतना ही शिव बाबा की गुल्लक में डालेगा ना, बाबा के घर में डालेगा। छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक ला कर के बाबा के घर में जमा कर देते हैं, तो इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्म के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गुल्लक में डालते थे ना, मंदिर में जाते तो डालते थे ना, तो आधा कल्प क्षण भंगुर सुख मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे, तो 21 जन्म के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है। फिर मैनर्स भी तो अच्छे चाहिए ना, इसको भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम करेंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए, अंतर्मुखता में चले जाना चाहिए। दयाभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा यह सब कुछ आपका, सच्ची दिल पर साहब राजी होगा। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो, फिर बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते, उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापना हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना है वह आकर सीखे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारणा के लिए मुख्य सार है आज की। पहली पॉइंट, अंदर में कोई भी खोट माना कमी हो तो उसको निकाल देना है ना। बाबा आता है, बाबा मिलन जब करते तो बाबा को अपनी कमी कमजोरी देते हैं, अमृत वेले देते हैं, दे सकते हैं, निकाल देना चाहिए। सच्ची दिल रखनी है। दया अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार प्राप्त करने वाले समान साथी भव। सभी ने वरदान लिया भगवान द्वारा, भगवान डायरेक्ट वरदान दे रहा। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपने पन का अधिकार प्राप्त करने वाले समान साथी भव, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे। इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो गया। सबको समर्पण कर दिया तो स्व का स्व पे भी अधिकार नहीं और किसी की तो बात ही नहीं। तो बाबा कहते सारा अधिकार बाप को दिया। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये सिर्फ बोलना नहीं है, इसको सफल करना है, सफलता मूर्त बनना है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसीलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहना, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। स्लोगन है, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है।
अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति। आज के मधुर महावाक्य में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दयाभिमान में आने से पाप होता है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे पानी पर महल का अर्थ है यमुना के कंठे पर महल होगा ना, कृष्ण का भवन यमुना के कंठे पे, मीठे पानी के कंठे पर, माना वहाँ सागर में जो अभी नमकीन पानी होता है, खारा पानी, तो सतयुग में दूध घी की नदियाँ होंगी और मीठे पानी के कंठे पर, माना यमुना के कंठे पर महल होगा, वो मीठा पानी होगा ना। हर कोई मीठा होगा, प्रकृति स्वच्छ पावन होगी, सतो प्रदान होगी 100%। इसलिए ऐसे बाबा ने लिखा कि मीठा पानी ना, सुनाया बाबा ने आज महावाक्य में कि मीठे पानी के कंठे पर महल होगा। बहुत अच्छा। इस तरह के किसी को भी कोई डाउट्स है, क्लियरेंस नहीं है, वो प्रश्न अवश्य अपना पूछ लें, डाउट क्लियर कर लें। ओम शांति। सिविक गौर जी वेलकम। सुनीता गुप्ता जी, भावना गोयल जी, वीना घीवाला जी, ओम शांति। अमर गोला जी, पूजा राहुल भदौरिया जी, अमृता पांडे जी, विनोद कुशवाहा जी, बेनुधार पांडे जी, ओम शांति। उषा तनवर जी, विनीता श्रेष्ठा जी, मोनिसा सिंह जी, योगिता शर्मा जी, जितेंद्र पटेल जी, विकास चिरीवाला भाई जी, ओम शांति। उषा तिवारी जी, राखी पांडे जी, श्वेता खन्ना जी, ओम शांति। शांति तिवारी जी, ओम शांति। और कोई प्रश्न है तो जो भी भाई बहन सेंटर्स पर जाते हैं वो अपने, बाबा ने आज ऐसा कहा, सफल करें। और जो ऑनलाइन क्लासेस पर हैं वो भी अगर चाहते हैं तो मैसेज करेंगे, तो आपको मधुबन के ये सेवा कैसे निकालना, कैसे भेजना है, उसका आपको प्रोसेस सुनाएंगे, बताएंगे। ओके, चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। रेणु वाधवा जी। ओम शांति। जितेंद्र पटेल जी, दीदी निरंतर खुश कैसे रहें? ओम शांति। सुजीत शर्मा जी, निरंतर खुश ना, हम सभी आत्माओं का गुण ही है खुश रहना, खुशियाँ बांटना, हर्षित मुख रहना। तो बाबा ने हमें चुनकर खुशियों का खजाना दे दिया। हम सुख से, शांति से संपन्न हैं, पवित्रता हमारी शक्ति है, ये हमें सारे प्रकार की ऊर्जा देती है। तो खुशनुमा जीवन का अर्थ है कि मैं जब हर एक को आत्मा समझ देखूं, देही अभिमानी स्थिति में रहूं, स्वयं को पवित्रता का पुंज समझूं, कुंज समझूं, तो अपने अंदर से जो किरणें वाइब्रेट होंगी पॉजिटिविटी की, वो हम खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं। जितना जितना हम अंदर खुश रहते हैं, खुश रहने का अर्थ है
कि परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ आती हैं, सर्कमस्टांसेस जीवन है आएंगे, पर हम उसको दुख में नहीं देखकर उस पर हम ये लॉजिक देखें कि इससे हमें सीख मिल रही, लर्निंग मिली हमें जीवन में। किसी ने कोई हमसे चीट किया तो उसको माफ़ करना, इसमें खुशी मिलती है। फॉरगिवनेस में, फॉरगेट करने में खुशी मिलती है। हम लाइट रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। जब हम बातों को बोझिल कर पकड़ लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, उसको रिपीट करते हैं बार बार तो दुखी हो जाते हैं। अगर किसी आत्मा से नहीं बनती, किसी से गुड वाइब्स की फीलिंग नहीं आ रही, तो उनसे हम फिज़िकल तौर पे डिस्टेंस तो बनाए ही, पर आत्मिक स्वरूप से उन्हें हम क्षमा दान दें, क्षमा करें। वो उनके संस्कार हैं और उनमें भी हम कोई गुण दिखें, कोई विशेषता देखकर उसको हम देखें तो गुणग्राही बनते जाएंगे। हमारे अंदर और बेहतरी आती जाएगी, हम और परिपक्व होते जाएंगे। परिपक्वता तभी आती है जब हम अष्ट शक्तियों की धारणा करते हैं, स्वयं में समेटने की, समाने की, परखने की, सामना करने की, सहयोग करने की, निर्णय करने की। इन शक्तियों पर जब हम काम करेंगे हम खुश रहने लगेंगे। खुशी का आधार पवित्रता है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो पवित्र जीवन, शुद्ध खान पान, और हम बहुत ध्यान रखें कि क्रोध ना आए। क्रोध आता है, मनुष्य पतन की ओर चला जाता है, बहुत सारे विकर्म कर देता है। ये जो मनुष्य का 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पतन ही देते आया है हमें। तो ऐसा नहीं है कि 1 सेकेंड में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 मास में हर कुछ छूट जाएगा। प्रैक्टिस, अभ्यास, दृढ़ निश्चय, एकाग्रता ना, निर्भयता, सफलता मूर्त है इसका अभ्यास। हम भगवान के बच्चे बने हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सफलता मेरा अधिकार है। इन स्वमानों का प्रयास ना प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, स्वमानधारी बने तो सम्मान भी मिलेगा। और सम्मान तो पहले स्वयं को देना है। स्वयं को देंगे तो और भी देंगे आपको। और जब हम अपने आप को इन्फीरियर फील करने लगते हैं, आई एम गुड फॉर नथिंग वाली फीलिंग कि मुझ में तो कोई गुण ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के बने हैं तो निश्चय ही हम विशेष हैं। भगवान के बच्चे कैसे हैं? विशेष हैं, विशेषता भरी हुई है और संगम युगी हैं, ये भी याद रहे। एक भी महावाक्य अगर बुद्धि में बार बार कंटिन्यूअस याद रखेंगे, भगवान को कंपेनियन, साथी बना के चलेंगे, बाप का हाथ पकड़ के चलेंगे, तो खुशी तो ऐसे ही भरपूर है ना। तो खुश कैसे रहे, कैसी वाली तो बात ही नहीं। ठीक है, खुशी का तो कोई रोक ही नहीं, दरवाजा ही नहीं कि हम खुशी नहीं ला सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से आएगी, कोई दरवाज़ा खोलेगा और पैकेट में डाल कर देगा, कोई गिफ्ट में देगा, नहीं। हमारे अंदर ही सारी ऊर्जा है और हमें ही वो स्प्रेड भी करना है। हम जो औरों को देंगे वो 100 गुना होकर हमें मिलेगी। तो खुशियाँ बांटो और खुश रहो। खुशनुमा जीवन ही हमारा आधार है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। चलो बाबा को याद करते, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र पटेल जी, प्रश्नों को रखें आप सभी भी, जिनको भी जो डाउट्स है वो क्लियर करें, इससे औरों को भी बहुत सारी पॉइंट्स मिलती हैं। ओके, आई वांट नथिंग एक्सेप्ट बाबा। यहाँ बाबा तो हमारा है ही, है ना। चलो, और सुजीत शर्मा जी, सिस्टर आप कहाँ से हो, कहाँ से हैं? जिनको मालूम है वो बता देंगे।
देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। मीठे वतन में मन ही मन में, मीठे वतन में मन ही मन में, बन के सितारे मस्ती में घूमे। देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। तेरे नैनों का है नूर निराला, सबको देता अमर उजाला। हो तेरे नैनों का है नूर निराला, सबको देता अमर उजाला। मधुर मधुर है तेरी वाणी, जीवन सबका बनाए रूहानी। तेरे ख्यालों में झूमे हर पल, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे।